कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो दो कटोरा खून, राज कॉमिक मेरा है जुनून। तो बढ़ते हैं इस कॉमिक में आगे की तरफ। मैं इस कॉमिक के 2 पार्ट कंप्लीट कर चुकी हूँ और 48 पेजेस तक मैं पढ़ चुकी थी। अब चलिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो नरसिंह ने सभी लोगों को मार दिया है और यह खबर महल भी पहुंच चुकी है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। सुबह हो चुकी है। मैं इस कमरे में कैसे आ गई? हाँ, याद आया। मैं कल रात उस भयावह कक्ष में थी। किसी महिला का पिंजर रखा हुआ था जिसे देखकर मैं होश खो बैठी थी। फिर कनपट्टी मार चुड़ैल का स्वप्न। आंखें खुलते ही मैं इस बिस्तर पर। अरे, आज भी मेरे नाखून पर खून सूखा हुआ जमा है। हर बीतती रात के साथ मेरा यकीन दृढ़ हो रहा है कि कहीं यह कनपट्टी मार चुड़ैल मैं ही तो नहीं। इस ब्लड डायमंड रिंग में कैद चुड़ैल का साया हर रात मेरे सोने के बाद मुझ पर हावी होता है। रानी निशा शक्ति ने जानबूझकर यह अंगूठी मुझे पहनाई थी, तो क्या वो इस फसाद के पीछे है? मुझे इस महल की और छानबीन करनी होगी। और तभी उसने कुछ सुना। काल पूर्णमासी, वो पूरा 1 माह जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट रहता है और हिमालय पर बसे इस पहाड़ी राज सियालगढ़ में 1 माह तक पूर्णिमा का पूरा चांद दिखाई देता है। हर 100 साल में एक बार आने वाले इस मास के दौरान चंद्रमा की अलौकिक किरणें नरभेड़िया को असीमित बल व निस्त्रंश प्रदान करती हैं, जो उन्हें 1 माह के लिए आजीवित बना देती हैं। यह नरभेड़िया इसी बात का फायदा उठाने की चेष्टा कर रहे हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है बुर्रा। तुम्हारी काले जादू की शक्ति ही नरभेड़ियों को काल पूर्णमासी के महीने में काबू में ला सकती है। आज रात एक भी नरभेड़िया सियालगढ़ में जीवित नहीं बचेगा। निश्चिंत रहें हुकुम। राजा साहब ने सिर्फ नरभेड़ियों के खात्मे का आदेश दिया है, यानी कनपट्टी मार चुड़ैल से राजा और रानी को कोई भी व्यक्तिगत स्वार्थ जुड़ा हुआ है। इस कालभेड़िया जाति का क्या चक्कर है, यह मुझे पता लगाना ही होगा, जो कि मुझे उस बूढ़े जिप्सी और ओह हुजुम्बी, तुम आप यहाँ क्या कर रही हैं कुमारी अलंकृता? माँ, मैं हर हाइनेस को ढूंढते हुए यहाँ आई थी। उनकी दवाई का टाइम हो गया है, पर आपके पास तो कोई भी दवाई नहीं है। ओह, दवाई मैं अपने कमरे में ही भूल गई। मैं अभी लेकर आती हूँ। उफ, खूसट ने तो पकड़ ही लिया था। मुझे फिर से आज रात की प्रतीक्षा करनी होगी, जब सबकी नजर बचाकर मैं गुप्त तहखाने के रास्ते से बाहर निकल सकूं। रात के सन्नाटे में झींगरों का शोर और सूखे पत्तों व टहनियों से गुजरती हवा के साए साए इस जंगल को और भयावह बना रही हैं। और इधर इस लड़की को शक हो गया है। यह यकीनन कालभेड़िया जाति के सायों के पास जा रही है। चिंता मत करो रानी, अति जिज्ञासा मृत्यु को निमंत्रण देती है। पर यदि वह सच जान गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सच जानकर भी वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। काल पूर्णमासी की आखिरी रात है और इस लड़की के जीवन की भी। भय के कारण रोम रोम सिहर उठा। क्यों आई मैं यहाँ, जबकि मुझे खुद ही नहीं पता कि मुझे किधर जाना है। इस ऊंचे पठार के ऊपर से वाद्ययंत्र के स्वर लहरियां आ रही हैं। यही वही जगह है जहां से पहली रात मेरी बग्गी गुजरी थी। मैंने भयावह दृश्य देखा था। स्वप्न में भी मैंने खुद को यहीं आते देखा था। मुझे पठार के ऊपर चढ़ना चाहिए, जहां मुझे वो बूढ़ा जिप्सी और 3 चुड़ैलें मिलेंगी। इसे तो आना ही था, पर बहुत इंतजार करवाया इसने। ही आखिरकार आ ही गई। युगों का भूला अगर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। कौन हो तुम लोग? तुम मुझसे क्या रिश्ता है तुम लोगों का? क्यों मुझे बार बार सपने में दिखाई देते हो तुम लोग? क्यों? ही सुना तुम लोगों ने? यह हमसे क्या पूछ रही है? हम कौन हैं?
पूछ रही है कि हमारा इससे रिश्ता क्या है। ही आ या हमारे पास आ, तेरे हृदय में घुमड़ते सभी सवालों का जवाब यहाँ है। बीता हुआ कल जो इन लाशों की चिता की भांति हमारे सीने में धधक रहा है, उसकी लपटें तेरे अतीत की शोलों को भी आग लगा देंगी। और तभी जाने कितने हजार साल बीत गए, अब तो गिनती भी याद नहीं, लेकिन पतझड़ के बाद आने वाले उस बसंत ऋतु में वीरान शाखों पर खिल रही नई कोपलों की सुगंध की भांति सियालगढ़ पठारों के काल भेड़िए जाति में उनके प्रेम की सुगंध भी फैल रही थी। नरसिंह और आलिया के अटूट पवित्र प्रेम की सुगंध। आलिया बेवकूफ, देखकर नहीं भाग सकती। अगर तुझे कुछ हो जाता तो नरसिंह का क्या होता, यह कभी सोचा है तूने? नहीं सोचा, क्योंकि मुझे पता है जब तक मेरा नरसिंह है मुझे कुछ नहीं हो सकता। दिन ढल रहा है नरसिंह, हमें वापस कबीले में चलना चाहिए। आज से काल पूर्णमासी का पवित्र माह आरंभ हो गया है और उसके साथ ही 1 माह तक चलने वाला कालभेड़िया देवता का पूजन उत्सव भी। इस पवित्र माह की तो मैंने तब से प्रतीक्षा की है जब से मैंने होश संभाला। इस माह की आखिरी रात की कालभेड़िया देवता की महापूजा होगी और मैं कालभेड़िया देवता को साक्षी मानकर जन्म जन्मांतर के लिए तुमसे अपना संबंध बना लूंगा। आलिया तेरी नहीं हो सकती जब तक तेरा बाप खुद आकर हमसे तेरे लिए इसका हाथ नहीं मांगता। लो आदम की तुम्हारी मुसीबतें। मेरा मतलब 3 मौसियाँ। मेरी मौसियों के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत कहना, मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करती हैं ये तीनों। तो वो तो मैं भी करता हूँ, इसीलिए तो बापू को बुलाया है मैंने इनसे तुम्हारा हाथ मांगने के लिए, और मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूँ आप तीनों से आपकी भांजी का हाथ अपने इकलौते बेटे के लिए मांगने। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुखिया जी? आलिया के लिए नरसिंह से ज्यादा योग्य वर तो हमें इस संसार में दूसरा मिल ही नहीं सकता। हम तीनों को बस इनसे ठिठोली कर रहे थे। आलिया से ज्यादा योग्य वधू इस नालायक को नहीं मिल सकती। क्या बापू, कम से कम मेरी होने वाली सासों के सामने तो पानी मत उतारो। समस्त कालबेड़िया जाति में जश्न का माहौल था। कबीले का बच्चा बच्चा उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था जब नरसिंह और आलिया हमेशा हमेशा के लिए पवित्र बंधन में बंध जाएंगी। वो घड़ी जो ठीक 1 माह में आने वाली थी, पर इतने युग बीत जाने के बाद अभी तक ना आ सकी। उनके पवित्र प्रेम को काली नजर लग गई थी। वो काली नजर थी खुद शैतान की जननी की, काले जादू की सम्राज्ञी सियालगढ़ रियासत की डायन रानी हृदया देवी की। हृदया देवी व उनकी संतानें कई सालों से डायन पिपाशिनी को पूज रहे थे, जिसके फलस्वरूप डायन पिपाशिनी ने उन्हें रक्त पिशाच बना दिया था। मानवों का और उन्हें खासकर कन्याओं का रक्त पीने का, उससे स्नान करने से उन रक्त पिशाचों का यौवन व बल द्विगुण हो जाता था। इन रक्त पिशाचों के शरीर में एक खास विष विद्यमान था। जैसे भी वह काटकर जीवित छोड़ देते थे, वह मनुष्य भी उस विष के प्रभाव से रक्त पिशाच बन जाता था और उसके शरीर में भी रक्त के बजाय उस विष का संचार होने लगता था। शैतानों ने सियालगढ़ रियासत की समस्त सेना को रक्त पिशाच बना दिया था। उनकी ताकत व दरिंदगी के आगे बड़े से बड़े राज्यों की विशाल सेनाएं धूल के कणों की भांति उड़ जाती थीं। शाबाश मेरे शूरवीरों, रक्त की नदियां बहा दो। हा, इस राज की सभी कुंवारी कन्याओं को बंदी बनाकर सियालगढ़ ले चलो, वो हमारा विशेष आहार बनेंगी। उस काल पूर्णिमा पर डायन पिपाशिनी ने हृदया देवी को एक महा आदेश दिया। हृदया, इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ जाति मानव नहीं, मेरे अनुयायी रक्त पिशाच हैं, जिनकी जननी तू है। इसीलिए इस सृष्टि पर राज करने का अधिकार तेरा और तेरी संतान का है। अब समय आ गया है जब तू धरा पर रक्त पिशाचों का एकमात्र राज्य कायम करने के लिए अश्वमेघ यज्ञ करे। रक्त पिशाचों की सेना के साथ अश्वमेघ यज्ञ का अश्व सियालगढ़ से रवाना हुआ। माह के अंतिम दिन तक उन्हें सभी छोटे बड़े राज्यों को अधीन बनाकर सियालगढ़ वापस लौटना था। अश्वमेघ यज्ञ को रोकने का साहस बड़े से बड़े महापराक्रमी योद्धाओं में भी नहीं था।
यदि किसी पराक्रमी राजा ने अश्वमेध यज्ञ के अश्व का रोकने का साहस किया तो रक्त पिशाचों की सेना किसी जलजले की भांति उसे व उसके राज्य को खाक करती चली गई। अश्वमेध यज्ञ का अश्व मास के समाप्त होने के पूर्व ही वापस सियालगढ़ की सेना में कदम रखने ही वाला था, लेकिन किसका इतना साहस कि वह भारतवर्ष की महारानी हृदया देवी के अश्व को रोकने की कुछ चेष्टा करे। हम हैं कालबेड़िया जाति के राजकुमार नरसिंह चंद्र शक्ति। कबीले का सर्वनाश नहीं देखना चाहते हो तो छोड़ दो इस अश्व को, महारानी हृदया देवी की अधीनता स्वीकार कर लो। जाकर कह दो अपनी डायन रानी से कि हमें किसी की अधीनता स्वीकार नहीं है। तब तो तुम्हें मौत की अधीनता स्वीकार करनी ही होगी। आक्रमण! तुम्हारी काली शक्तियां हमारा बाल बाका नहीं कर सकती। इनके दांतों से खुद को बचाना साथियों। यदि इनने हमें काट लिया तो हम इनकी तरह पिशाच बन जाएंगे। तेरी डायन रानी का हश्र भी यही करेंगे कालबेड़िए के योद्धा। जाकर बता दे उसे दोबारा कालबेड़िया जाति को ललकारने का दुस्साहस ना करे। अश्वमेध यज्ञ में विघ्न पड़ने से बौखला उठी थी हृदया देवी। एक तुच्छ कबीले का इतना साहस कि हमारी शक्ति को चुनौती दी। आप यह आज्ञा आरंभ रखें माताश्री, मैं स्वयं उस कबीले का सर्वनाश करने जा रहा हूँ। और तभी उफ, हृदय को घायल कर देने वाला ऐसा रूप यौवन। तुम नीच पिशाचों में इतना साहस कि आलिया को हाथ लगा सको। दुर्जन सिंह स्वयं इस जंगली बिल्ली का शिकार करेगा। आह, कालबेड़िया की वीरांगना देख दुर्जन सिंह तेरा क्या हर्ष करता है। नहीं, बहुत बुरी मौत मरेगा तू नीच। और तभी मेरी आलिया को अपने नापाक हाथों से छूकर तूने अपनी ही पूरे खानदान की मृत्यु की मौत निश्चित कर दी है। आह, उफ, मेरे वारों का इस पर प्रभाव क्यों नहीं हो रहा। कालबेड़िया देवता के आशीर्वाद में वो शक्ति है जो तुम्हारी काली ताकतों को दुर्बल कर दे। तेरे खानदान का विनाश तुझे यहाँ खींच लाया है दुर्जन। जब तेरा 2 भागों में बटा शव राजमहल पहुंचेगा तब तेरी डायन माँ को कालबेड़िया जाति की शक्ति का एहसास हो जाएगा। नहीं, हे देवी पिपाशनी, यह अनर्थ कैसे हो गया। काल पूर्णमासी के कारण उन्हें शक्तिहीन करने के लिए कालबेड़िया कबीले में स्थित कालबेड़िया की मूर्ति को नष्ट करना होगा। परंतु कालबेड़िया की मूर्ति में सिर्फ रक्तमणिक की काली शक्ति ही तोड़ सकती है। यह रक्तमणिक क्या है? रक्त पिशाचों की जननी का काला हृदय, जिसे उसके शरीर से निकालकर एक मणिक का रूप दे दिया जाए और उसकी शैतानी आत्मा को उस मणिक में कैद कर दिया जाए। तेरे शरीर से तेरा हृदय निकालकर तेरी आत्मा तेरे उस हृदय में बंद करनी होगी, जिसकी काली शक्ति कालबेड़िए की मूर्ति को भी ध्वस्त कर सके। फिर तेरी आत्मा किसी कुंवारी कन्या के शरीर को धारण कर सकती है, परंतु तेरा यह शरीर सुरक्षित करके रखना होगा। शत्रु के विनाश के लिए मैं स्वयं को अपनी छाती चीरकर अपना हृदय निकाल दूंगी। रक्तेश्वर व निशा शक्ति ने काले जादू से हृदया देवी को हृदय में रक्तमणिक में बदल दिया और हृदय देवी की आत्मा व रक्तमणिक में बस गई। हृदय देवी के शरीर को संरक्षित करके सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया। काल पूर्णमासी की अंतिम रात कालबेड़िया कबीले में जश्न का माहौल था। कालबेड़िया देवता के महापूजा के साथ नरसिंह और आलिया का विवाह भी संपन्न होना था कि तभी रक्तेश्वर और उसके रक्त पिशाचों की सेना मौत बनकर कबीले पर टूट पड़ी। किसी को संभलने का मौका तक नहीं दिया गया। अपने भाइयों का हर्ष देखकर भी तुझे सबक न मिला। तुझे नर्क पहुंचाकर ही मंगलसूत्र बांधेगा नरसिंह। नर्क में तो तेरा पूरा कबीला जाने वाला है। यह गई तेरी शक्तियों की मूर्ति, कालबेड़िए की मूर्ति। नहीं, शमशान बना दो इस कबीले को। तो अभी के लिए इस पार्ट में इतना ही। मिलते हैं इसके लास्ट एंड 4th पार्ट में। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मिलते हैं लास्ट पार्ट में। बाय।